असीम सामर्थ्य रूपी धन पा के रखा है। हमारे पास यह धन मट्टी के बर्तन में रखा है और असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हमारे पीछे बोलिए, असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हाँ, मैं बोलिए, मैं मट्टी का बर्तन हूं, मैं मट्टी का बर्तन हूं और मैं परमेश्वर से अलग किया गया हूं। मैं अपने आप में स्वयं आश्रित नहीं हूं वरन परमेश्वर की योजना के द्वारा परमेश्वर के परिचय से अलग किया गया और परमेश्वर ने मुझे एक नया परिचय दिया है। हाँ, किसने दिया है? और यदि उस परिचय को वो अपने आप में समेट लेगा तो गई फेयर एंड लवली। समझ में आ गई बात? इसलिए अपनी छाती पर, अपनी मसल्स पर, अपने चेहरे पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी लंबाई चौड़ाई पर घमंड मत करना। परमेश्वर यदि अपनी आत्मा को अपने आप में समेट लेगा तो फिर मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा और जब वो श्वास को समेटेगा तो सब जीवधारी एक संग नाश हो जाएंगे। श्वास जीवधारियों के लिए है और आत्मा मनुष्य के लिए है। समझ रहे हैं बात? इसलिए हमारी ओर परमेश्वर की बड़ी गहरी नजर होती है। हाँ, और इसीलिए उसको मनुष्य के बीच में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए उसने अपने में से अलग किया उसका एक उद्देश्य है। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। हम सोचते हैं हम तो अपने बेटा को दूध में ब्राउनवीटा मिला के पिलाते हैं, है ना, उसको ऑलिव ऑयल से मालिश करते हैं, परंतु माते तुझे मालूम है तू शरीर की सेवा करती है, परंतु उसको जिंदा रखने के पीछे परमेश्वर का हाथ है। भले ही तेरी कोख से वो जन्मा है, पर तुझे क्या मालूम तेरे पेट के अंदर में हड्डियां कैसे बढ़ती हैं? तो रहे ना अधूरे तुम। इंडोस्कोपी नहीं होती तो पता क्या चलता लड़का है कि लड़की है? हैं? कोई जानता है उसका दिमाग कैसा विकसित होता, उसका चेहरा कैसा होगा, उसके कान बने कि नहीं, उसका गुर्दा बना कि नहीं? अधिकार तो रखते हो मेरा है, परंतु बन कैसे रहा है पेट में, आइडिया है क्या? कोई नहीं जानता मां के गर्भ में हड्डियां कैसे बनती हैं, फिर भी दावा करते हैं मेरा बेटा है। ये तो सब परमेश्वर की कला है। हाँ, अब एक पद और पढ़िएगा, अय्यूब की किताब उसका 27 अध्याय और उसका 3 पद, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 27 एंड वर्स 3। वहां लिखा है, क्योंकि अब तक मेरी श्वास बराबर आती है। क्यों भाई? अब तक मेरी श्वास बराबर आती है। क्यों आती है? और ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बसा रहता है। ओह माय गॉड, हमारे पीछे बोलिए, क्योंकि अब तक मेरी श्वास बराबर आती है, क्योंकि ईश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना रहता है। नथनों में कहाँ है नाथ? नाथ नाथ ना नथना नथना। हाँ, तो ये तो है ना, ऐसा उंगली दिखाओ ना, आइडिया नहीं क्या? अच्छा मेरी नाक में सांस कहां से लेते हैं? हाँ, जब सर्दी हो जाए तो भले मुंह खोल के ले लो, परंतु मुंह खोल के लेना श्वास का सही रास्ता नहीं ना है, नाक से ही ना लेते। तो इस नथनों में परमेश्वर ने अपनी आत्मा रखा है, और यदि वह अपनी आत्मा को बुला लेगा तो अंदर की हवा अंदर और बाहर की बाहर रह गई तो जय मसीह की।
फिर तुम कितनी छाती में मुक्का मारो, हैं? वेंटिलेशन में डालो। जब अंदर की हवा अंदर और बाहर की बाहर रह गई, उस चक्कर में जो व्यक्ति अंदर था वो बाहर जाके बोलेगा अच्छा डाल दे ना, ऑक्सीजन जितना डाल रहा है बेचारी, क्या बोलते हैं, मास्क से डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। अब ऑक्सीजन गई भी तो अंदर, काम की तो बाहर निकल गई ना आत्मा। अब डाल ले जितना ऑक्सीजन डालता, पूरा सिलेंडर ही डाल देना अंदर, तू दूसरी बार छोड़े तो बताना। मेरी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मेरे नथनों में रहती है, और यदि वह मेरे नथनों से उसने अपनी आत्मा को अपने आप में समेट लिया तो हो गए 2.5 क्विंटल के, कांधा मांगोगे? फिर घर में 12 घंटे के बाद में ज्यादा अंदर नहीं रहने देंगे। जा बोले काम का गए, अब तू क्या करेगा यहां, जाइए। इधर मरा नहीं कि आदमी गड्ढा खोदने चले, आधे घंटे में गड्ढे का बंदोबस्त, पूरी ग्रेजुएटी से 5 मंजिले का बंगला बनाए। इधर दम क्या निकली, गड्ढा खोदने वाले को भेजो, बाद में खबर देखेंगे। क्योंकि खोदने में भी तो 5 फीट का गड्ढा खोदने में भी तो ना, और उसी समय रोटी पानी बंद, तो अपने को तो अपने पेट के चक्कर में बुढ़े को जल्दी निपटाना पड़ता है ना, और नहीं तो पड़ोसी के घर में खा पी के आ जाते हैं। एक दिन भी तो पेट को आराम नहीं ना मिलता है, और कहते हैं पादरी साहब जल्दी कूद रहे हैं चूहे, क्योंकि बुढ़ा रहेगा तो पेट में अनाज कैसे जाएगा। पर आजकल ये भी भूल गए, ये सम्मान भी खत्म हो गया। अपन तो दवा लेते हैं चिकन, उस दिन भी समझ गए हो गया। पुराने जमाने में 40 दिन उपवास रखते थे लोग मरे हुए के लिए। इस तरीके से मनुष्य के नथनों में परमेश्वर ने जो जीवन का श्वास रखा है, यदि वह उस श्वास को अपने आप में समेट लेगा तो सब जीवधारी एक संग नाश हो जाएंगे। आप नहीं लेते हैं सांस, मेरा परमेश्वर परमिशन दिया है, नाक के नथनों में उसने अपना आत्मा रखा है, और जब वो आत्मा अपने आप में समेट लिया जाएगा तो ये मनुष्य एक संग नाश हो जाएगा। इतना बहुमूल्य है हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में। वो 24 आवर अपनी आंखें लगा के देखे रहता है, उसी के चक्कर में जिंदा हैं हम। 24 आवर मेरी आत्मा मत निकलना, नहीं मेरा बेटा चला जाएगा। उसने नथनों में फ्रेम बिठा रखा है, जैसे कान में आप ना मोबाइल का ढक्कन डाल लेते हो ना, कुछ इसी तरीके से ये हेडफोन के ढक्कन के समान मेरे नथनों में खुदा बाप ने अनसीन दशा में आत्मा को पिरो करके रखा है, जिसके चक्कर में श्वास आने जाने का काम करती है। मनुष्य जानता ही नहीं कितना इंटरेस्ट रखता है परमेश्वर तुम्हारे पीछे में। बेचारा कहते हैं परमेश्वर एक चीज नहीं देखता। सुनो जरा, परमेश्वर एक चीज नहीं देखता। क्या चीज नहीं देखता? मोबाइल नहीं देखता होगा लगता ना। परमेश्वर क्या नहीं देखता? आइडिया? परमेश्वर सपना नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? सोता ही नहीं है, इसलिए सपना भी नहीं देखता। तो क्यों नहीं सोता भैया? यदि सो लेगा तो हमको देखना बंद कर देगा ना, और 8 घंटे के बाद उठा तो पूरी जनता फ्लैट। भाई वो हमारे जिंदा रहने के लिए नहीं सोता ना, उसको भी तो लगता है कि मैं भी थोड़ा घंटे में आराम कर लेता। भौतिक रीति से सोचे तो वो 24 आवर जागते रहता है, जिससे कि आपके ऊपर निगाहें बनाए रखे। वो 24 आवर जागते रहता है, जिससे कि वो हमारे नथनों में अपनी आत्मा को बसाए रखे। कहीं ऐसा ना हो कि सोने के वक्त हमारी आत्मा बाजू वाले की आत्मा में चली जाए और बाजू वाले की कहीं और चली जाए। इस चक्कर में यदि खेल हो गया तो मेरी सृष्टि में बड़ा बिगाड़ आ जाएगा। इतना प्रेम है उसको हमसे।
इतने बहुमूल्य हैं हम अपने। 8 घंटे बिस्तर में सोते रहते हैं और 1 बजे तक मोबाइल देखते हैं। जरा भी सोने के टाइम पर 15 मिनट हम चिंतन नहीं करते, हे प्रभु दिन भर तूने मेरे को अच्छा रखा, हम अब सो रहे हैं, कृपया करके नाथनों में ना अपनी उंगली लगाए रखना, और नहीं तो डेड बॉडी निकलेगी इस बिस्तर से सुबह 8 बजे। कभी किसी ने बोला परमेश्वर को धन्यवाद दिया? तुम तो हक समझते, हे खुदा सुबह उठाना, हाँ हमारे बाप का नौकर है ना वो, ऐसे कमांड करते हैं जैसे नौकरी में रखे हैं अपन को। हे परमेश्वर तू कहां गया, मेरे पति को ले लिया तूने। अच्छा, यदि ले ही लेने वाला था तो दिया काय के लिए था? हे प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया। अरे मैंने अपने मुंह से बोला था मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मेरे को आरोप लगाती है तूने मेरे को छोड़ दिया। छोड़ नहीं रहता तो नहीं छोड़ने का वायदा करके अपने गले में रस्सी लगा के रस्सी का दूसरा छोड़ो तेरे हाथ में क्यों देता? अनाप शनाप अपन अपने परमेश्वर को दोष लगाते हैं। तूने मेरी पत्नी को, तूने मेरे को गरीब बना दिया। हो, बनाता शैतान है और लगाते हो आरोप प्रभु पर। मेरे गरीब हो जाने से तुम धनवान हो गए, करता वो हमको है गरीब, और हम प्रभु को दोष लगाते हैं। तो वो भी तो बड़ा बेचैन हो जाता है आपसे, और कल की तारीख आगे नियुक्त करता है, बहुत परेशान करता है। शैतान इसका सिर फोड़ता है और मेरे नाम पर रिपोर्ट लिखाता है, FIR। इसलिए इसकी छुट्टी जल्दी करो। उठते बैठते सुबह शाम अपने परमेश्वर को महत्व देने के बजाय हम उसके लिए शिकायत करते हैं। साइकिल की पंचर हो गई, हे प्रभु तेरे को ख्याल नहीं था, तो प्रभु कहेंगे दुआ करके निकला था क्या? अब तुम खुद कांटे में गाड़ी चलाओ और दोष मेरे को। नई पिक्चर आई थी, पोस्टर देख रहे थे, ब्रेक मारने के बजाय एक्सीलेटर मार दिए, तो सामने वाली कार में चढ़ गए। हे प्रभु तू कहां था? एक काम कर, ड्राइवर सीट से उठ जा, बाजू में बैठ जा, मैं ही चला लेता हूं। तूने ये पोस्टर मेरे से पूछ के देखने के लिए इधर मुंह किया था क्या? पोस्टर देखो तुम और गाड़ी ठुक जावे तो कहते हैं तू कहां था? हद होती है। इतना परेशान हो जाता है कई बार परमेश्वर, तुमने तो मुझे बिल्कुल गार्बेज बना रखा है। हाँ, ये अज्ञान रवैया है। बाइबल का परमेश्वर कहता है मैंने नथनों में अपना श्वास रखा है, इस कारण तू जिंदा है। मैंने अपना मन कभी नहीं सोने के द्वारा तेरे ऊपर टिका के रखा है। मैंने अपनी आत्मा अपने आप में समेट नहीं लिया है, नहीं तो तू कब्रिस्तान के कीड़ों का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बन गया होता। ये फेयर एंड लवली लगाया चेहरा कब्रिस्तान के कीड़े कुतुर कुतुर के खाते। ये तो मेरी दया है कि मैंने अपनी आंखें तेरी ओर लगा के रखा है, इसलिए तू जिंदा है। फिर भी मुझे दोषी ठहराता है, फिर भी तू मुझे चिंता नहीं करता। इसलिए बाइबल के परमेश्वर के हृदय में एक बड़ी तमन्ना है, और वो ये है, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, तो मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। उसने अदन का बगीचा अपने निवास के लिए बनाया था। हर शाम के ठंडे समय में परमेश्वर आदम से मुलाकात करने आता था। अदन का बगीचा पहला चर्च था जिसमें 2 ही सदस्य थे। संडे स्कूल नहीं था। आदम और हवा चर्च के सदस्य थे, और उनका पास्टर यहोवा परमेश्वर था जो स्वर्ग से आता था, और क्वायर स्वर्गदूत थे जो अलग अलग प्रकार की म्यूजिक बजाते थे, और उनका चर्च प्रतिदिन शाम को लगता था। तुम तो हफ्ते में 1 बार लगाते हो, और वो भी जल्दी जाने के लिए दरवाजे वाली कुर्सी चुनते हो जिससे कि भागने को मौका मिले। हालेलुया। ओह माय गॉड। बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है वो प्रतिदिन शाम को उनका चर्च लगता था। आज शाम को बताएंगे हम। तो अदन का बगीचा अपने आप में न मंदिर था। अदन का बगीचा मुलाकात मंडप था। वहां हर शाम परमेश्वर और आदम की मुलाकात होती थी। उसे ही चर्च कहते हैं, जहां हम परमेश्वर से मिलते हैं। ये घर है दूसरा
जिसको चर्च बोलते हैं। चर्च का मतलब होता है वह जगह जहां पर हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। और जहां हम खड़े हैं ना, इस बक्से का नाम है पुलपिट। अंग्रेजों ने लिखा है इंग्लिश में इसको पुलपिट पुलपिट पुलपिट, और हम वही सीखते हैं। और जो पुलपिट है उसको समझते वगैरह है नहीं। पुलपिट जो है दो शब्दों से बना है, पुल धन पिट। पुल मतलब खींचना, पिट मतलब गड्ढे से। इस बक्से का नाम लकड़ी का ये पुलपिट नहीं है, ये एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है, जिसमें हम गड्ढे में पड़े हुए लोगों को सुसमाचार के हुक से पकड़ पकड़ के खींचते हैं। ये शेफर्ड अर्थात चरवाहे की लाठी है जो ऊपर से कुबड़ी होती है। और जब कोई भेड़ किसी गड्ढे में गिर जाती है तो इस लंबी लाठी से उसकी गर्दन से, उसके पेट से, उसकी पीठ से पकड़ करके गड्ढे से ऊपर खींचते हैं। ये चरवाहे की लाठी है, इसे पुलपिट कहते हैं, है ना। और इंग्लिश में बोलते हैं चर्च। ये चर्च हम सीख गए, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी छोड़ गए। और उन्होंने चर्च का बहुत अच्छा हिंदी अनुवाद करके गए थे, गिरजाघर। अब जो रोज बोलते हैं गिरजाघर गिरजाघर गिरजाघर, परंतु गिरजाघर का मतलब क्या है ये नहीं समझते। गिरजाघर का मतलब होता है वो घर जिसमें गिर जाते हैं। अब तुम कुर्सी में बैठे हो, गिरने की जगह तो है ही नहीं। गिरजाघर का मतलब होता है जिसमें हम गिर जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, हम जमीन में लेट जाते हैं। इतना समर्पण करने वाली जगह को गिरजाघर बोलते हैं। चर्च, CHUCH, चर्च। अरे अरे, इज कॉल्ड द चर्च। गंदा कहेगा, शैम, गंदा वास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड चर्च। समझते ही नहीं। कोई मोबाइल लेके आया है, कोई गर्लफ्रेंड के बाजू में बैठा, हमको देखते देखते हाथ दबा रहा है बाजू वाली का। पति पत्नी एक ही पंखे के नीचे रहते हो और 15 दिन हो गए बात नहीं करते, उत्तर दक्षिण सोते हो मुंह करके। यही है चर्च। गिरजाघर होना चाहिए। अंग्रेज ने गिरजाघर जरूर बना दिए, परंतु हमारे लिए कुर्सी रख के गए और इतनी मजबूत बेंचें हैं कि उसको खींचो तो खिंचाती नहीं है, मतलब गिरने की जगह ही नहीं है। हालेलुया। अब ये वाले हॉल में तो गिरने की तो खड़े रहने की मुसीबत है, तो गिरने की क्या बात है। भाई जो शब्द है उनके पीछे जो आत्मिकता छुपी है उसको समझना पड़ेगा ना। बताइए, मैं खड़ा हूं, तुम बैठे हो। परमेश्वर कहते हैं पुलपिट, पुल करने वाली जगह पिट से। प्रभु खड़े हैं, हम बैठे हैं। और यदि हम बैठ लें तो कहते आजकल पादरी ना बैठ के प्रचार करता है। अच्छा, तुमको बैठने का लाइसेंस है और हमको खड़े रहने की सजा है। समझ में नहीं आता। हम तुम्हें बचाएं खड़े रह के और तुम बैठ के मस्ती करो। और कई बार तो एक के ऊपर एक पैर रख लेते और फिर जैसे पिक्चर में बैठ के ऐसे हिलाते ना, पंप जैसे हवा भरते हैं ऐसे करके, और फिर पैर को भी ऐसे ऐसे हिलाते हैं। क्यों? स्प्रिंग लगा है क्या? We do not have any common sense। जब हम अपने पैर को ऐसा 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 हिलाते हैं चर्च के अंदर में, ये भी एक दुष्ट आत्मा है। Do not shake your leg। You do not have any common sense to sit in the presence of God। हैं? पैर को हिलाते रहते ऐसा करके, ऐसा, या फिर यूं 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 करेंगे। क्यों? लकवा मार दिया क्या? Tremble before the throne of God। राजाओं का राजा, महाराज, अधिराज यहां पर है। हमें सेंस नहीं है कि हमें खुदा बाप के सामने कैसे बैठना चाहिए। कभी भी परमेश्वर के भवन में एक के ऊपर एक पैर करके ऐसा नहीं बैठना। क्यों पिक्चर देखने आए हो क्या?
परमेश्वर का भय खत्म हो गया है हमारी जिंदगी में। इन द सेंस ये कोई फिजिकल एटीट्यूड से नहीं है, बट हम परमेश्वर के सामने भय की बात कर रहे हैं। वो आदर योग्य है। हम कैसे भी ना बैठे परमेश्वर के भवन में। कोई पिक्चर चल रही है यहां पर, पर्दे में कुछ देख रहे हो, अमिताभ लीला देख रहे हो। तो कहने का मतलब यह हो गया कि मैं मनुष्य के बीच में डेरा करूंगा। कलीसिया एक डेरा है। अदन का बगीचा एक डेरा था जिसमें परमेश्वर और मनुष्य की मुलाकात होती थी। अब वो डेरा चर्च है। ये जो चर्च है ना, उसको आप इंग्लिश में चर्च बोलते हो। ये गिरजाघर है जहां गिरने की फैसिलिटीज होनी चाहिए, मुंह के बल गिरने की जगह होना चाहिए। वो कोई फिजिकली मुंह में गिरने के लिए बात नहीं करता है। मूसा भी तो मुंह के बल गिरना था। जितने भी परमेश्वर के भक्त हुए, जितने भी बार उनको स्वर्गीय दर्शन मिला, वो ऐसे थोड़ी ना खड़े थे तन के, सब गिरे। मूसा गिरा, इब्राहिम गिरा, आदम और हवा भी गिर जाते थे अदन के बगीचे में। कोई बताने वाला नहीं ना है वहां क्या क्या हुआ था। स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग दो पंख से अपना पैर ढांक लेते हैं, दो पंख से अपना मुंह ढांक लेते हैं, दो पंख से उड़ते हैं और सिर झुका करके कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। वाचा के संदूक के ऊपर में, सोने के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर में दो करूब बनाए गए हैं। उन दो करूबों ने अपने पैरों को ढांका है। दो पंखों से ढांपा गया है और दो पंखों से अपने मुंह को ढांपा गया है। दो पंखों से पैर ढांपा गया है और दो जो बाजू के पंख हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। वो है मर्सी सीट, जहां खुदा की उपस्थिति रहती है। द मोस्ट होली प्लेस, महापवित्र स्थान। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है यह वह जगह है जिसे हम परमेश्वर का निवास कहते हैं। मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। यस। देखो हम भटक गए। अब आपको एक और बात हम बोल देते हैं कि उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की शर्तें भी पाई जाती हैं। खैर समय बता ना पाए हम, जो भी हो। अब एक पद और पढ़िएगा, निर्गमन की किताब और उसका 28 अध्याय और उसका एक पद हम आपके लिए पढ़ेंगे। निर्गमन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 28 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। फिर तू इजराइलियों में से अपने भाई हारून, नादाब, अबीहू, एलियाजर और तिमाई नाम उनके पुत्रों को अपने समीप आने की, मेरे लिए आने की, वे ले आना कि वे मेरे याजक का काम, मेरे लिए याजक का काम करें, कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। अब यहां पर दूसरे पद में लिखा है याजक का काम करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों को भी हमें समझने की जरूरत है। तू अपने भाई हारून और उनके लिए वैभव और शोभा के नियमित पवित्र वस्त्र बनाना। लिसन मी केयरफुली। वे मेरे मंदिर में आवें और मंदिर में आने की सभ्यता ये होना चाहिए कि हारून, नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतमाई और ये समस्त याजकीय पुत्र, हारून के पुत्र जो भी हैं, मेरे सामने जब आएं तो उनके पास में तमीज होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए।
और उस सिस्टम में मैं उनके लिए उन वस्त्रों का विवरण देता हूं। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव की शोभा के नियमित पवित्र वस्त्र बनाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वे मेरे नियमित याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र बने और उन्हें ये शोभायमान वस्त्र पहनाना। This is the discipline to enter unto the presence of God through wearing this garment which God has planted in his own mind. ऐसे नहीं कि लुंगी पहन के चले गए अपन, आज जींस ही पहन के चले जाते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर के निवास की जो बातें हैं, नए नियम में कलीसिया के लिए अनुशासन की भविष्यवाणी है, याद रखिएगा। तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हारून और उसके पुत्रों के लिए याजकी वस्त्र होना, और एक लंबा अध्ययन है याजकी वस्त्र के बारे में, और इस अध्ययन को यदि हम शुरू करें तो कम से कम 6 महीने हमें इसे पूरा करने के लिए लगेंगे। परंतु आज हम आपके लिए मात्र 2 पॉइंट हाईलाइट करेंगे जो सबसे आवश्यक है, जो दिखाई नहीं देता, लोग उस पर चिंतन नहीं करते हैं। सबसे पहला वस्त्र इसी निर्गमन की किताब में है। पहले और आखिरी की बात बता देंगे, उसके बाद में बीच में आप चिंतन करते रहिएगा। निर्गमन की किताब उसका 28वां अध्याय और उसके 40वें पद को पढ़ें और 43 तक पढ़ेंगे, काम के लिए रुक जाएंगे। फिर हारून और उसके पुत्रों के लिए अंगरखे, कमरबंद, टोपियां बनाना, ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए हों, जिससे परमेश्वर का आदर किया जाए। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए सब वस्त्र पहनाकर उसका अभिषेक और संस्कार करना। अब कई बार लोग कहते हैं, याजक लोग, कि हम प्रभु में कैसे बढ़ें। कैसे बढ़ोगे आप? दुआ कर दो अभिषेक के लिए कि मेरी सेवा रातों रात दिनकरण बनने की बन जावे। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। हमें यदि हर एक को दिनकरण बना लें तो फिर हो गया काम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन वस्त्रों को जो जिस प्रतिशत में धारण करते हैं, उनकी आत्मिकता की लंबाई चौड़ाई उसी रेशियो में बढ़ती है। जो लोग इन वस्त्रों पर जितना गंभीर रहते हैं और इसे अपने ऊपर धारण करने में रुचि रखते हैं, उसी प्रतिशत में आपके लिए आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी होती है। और यदि कोई इन वस्त्रों की सच्चाई को भूल जाएगा तो समस्या बनी रह सकती है। क्योंकि अभिषेक के पहले इन वस्त्रों को धारण करना है। कल हम नडियाद में होंगे तो पासवानों की सभा होगी और इस विषय पर हम ज्यादा प्रकाश लाएंगे। याजकों के लिए है यह संदेश। हो सके तो जरूर आइए। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही वस्त्र पहनाना और इस वस्त्र के बाद में अभिषेक का संस्कार करना। Without wearing the garment which God has planted for us, how God can pour his own anointing upon us? यदि हमने वस्त्र पहना ही नहीं है तो बिना वस्त्र के अभिषेक नहीं ना करेगा। ये नए नियम की भविष्यवाणी है, नए नियम के लिए भविष्यवाणी है। चलो छोड़ो उसको। तो जो वस्त्र हैं उसमें क्या लिखा हुआ है 42 पद में? और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना।
हमारे पीछे बोलिए, सनी के कपड़े की जांघिया, इंग्लिश में लिखा अंडरवियर, है ना। अब इसको आप बुरा ना माने, लिखा है तो समझना तो पड़ेगा। अंडरवियर देहाती भाषा में चड्डी बोलते हैं। हाँ, हंसो मत, पर काम की है। इसी के बिना हमारी ना डिलीवरी परमानेंट होती है। आगे पढ़ो। और हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें व पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब वे उन जांघियों को पहना रहें जो बाहर से नहीं दिखती है। ऐसा कोई नहीं है जो यहां अंडरवियर पहन के नहीं आया है। मैं क्या बताऊं, आप जानो, पर वो दिखती नहीं है, वो दिखाने की चीज नहीं है, अंदर का मामला है। और परमेश्वर बाहर के मामले से पहले अंदर के मामले में रुचि रखता है। इट्स नॉट इजी टू एंटर अनटू द होली प्लेस। आगे क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। और जब वे हारून और उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तो पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए वेदी के पास जाएं, तब वे जांघिया पहने रहें। ना हो यदि नहीं पहना है तो वे पापी ठहरेंगे और इस चक्कर में वो मर जाएंगे। जिसने अंडरवियर नहीं पहना है, मृत्यु तय है। बात सीक्रेट मामले की है। और हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी यह सदा की विधि ठहरे अंडरवियर वाली। यू कैन नॉट बाईपास द अंडरवियर। और अंडरवियर दिखाने की चीज नहीं है। आप बेचैन मत रहिएगा, आपका मुखौटा प्रभु देखता है। बात पर्दे के पीछे की है। हमारे मन में क्या चल रहा है उसकी है। तुम मां बाप से छुप करके क्या करते हो, याजक की नजर बचा के तुम कौन सी युक्तियां कर रहे हो, कौन सी गोष्ठी करते हो, कौन सी बात करते हो। क्यों एकांत में मोबाइल में गुप्तगू होती है। इन सब बातों पर परमेश्वर की नजर लगी है। तुम मेरे लायक नहीं हो। यदि तुम अंदरूनी मामले में ठीक ठाक नहीं हो तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आज रात शाम को आना, ठुकाई बजाई होगी। हमारे गुप्त मामले में परमेश्वर की नजर है। यदि आप अपने गुप्त मामले में बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तभी तो आप मान के रखिएगा कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू में, जिसको आज का चर्च कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं, उसके सदस्य होने के लायक हैं। यह है सबसे पहला कपड़ा। इसके बाद फिर सफेद गाउन पहनते हैं, लटका हुआ रहता है। फिर इसके बाद में एक नीला बागा होता है जो घुटने के नीचे तक होता है। फिर इसके बाद में एपोत का बागा होता है जो जांग के ऊपर में रहता है। फिर इसके बाद में सोने का एक बिल्लस बाई एक बिल्लस, एक सीने के ऊपर चपरस होती है जिसमें 12 पत्थर लगे रहते हैं जो 12 गोत्रों की प्रतिनिधित्वता करते हैं। फिर दोनों कांधों में सुलेमान मणि में 6 गोत्र के नाम एक तरफ, 6 गोत्र के नाम एक तरफ होते हैं। फिर ये जो चपरस है वो सोने की चेन में लटकती रहती है। उसके निचले हिस्से में रिबिन रहता है जो उसकी कमर में लटकर बंधा रहता है, जिससे कि झुके तो ये आपके सीने पर लटकने वाला चपरस आपकी छाती नहीं छोड़ना चाहिए। दीदी लोग गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, झुकती हैं तो लटकता है। मेरे द्वारा निर्धारित किया गया ये जो चपरस है जिसमें 12 मोती हैं, 12 पत्थर हैं जो 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह तुम्हारे सीने से लगा रहे।
समझ रहे हैं? इसको छोड़ दो आप। इंपॉर्टेंट पद 28 अध्याय 26 पद पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में चिंतन के लिए छोड़ देंगे आपको। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 28 एंड वर्स 36 है, और चोखे सोने का एक टीका बनवाना, चोखे सोने का एक टीका बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें अक्षर खोदे जाएं, प्रिंटिंग मशीन के समान, कैपिटल लेटर में, कर्सिव राइटिंग में नहीं होना, नहीं तो गा को खा पढ़ लोगे आप, कैपिटल लेटर में। और वो वहां लिखा हुआ यहोवा के लिए पवित्र, होली फॉर गॉड, और हारून के माथे पर रहे। हालेलुया। कहां रहे? माथे। माथा कहां है जरा दिखा तो दो। हाँ चलिए, नहीं माथा ये नहीं है, ये है, ये सामने वाला फोरहेड, ठीक है। माथे में सोने का एक गोल सिक्का, यहां बाइबल में थोड़ा सा मतभेद है। यहां माथे में एक गोल सिक्का, और जिसमें कर्सिव राइटिंग में नहीं, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होगा होली फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए पवित्र। कहां लटक रहा है वो? माथे में। माथा बोले तो हमारी कल्पना, और वो नीले रिबन से लटक रहा है, और इस नीले रिबन को टोपी में खोंचा जाता है, जिससे कि वह हर वक्त हारून के माथे में लगा रहे। ये मोहर, जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं, उनको मार के नाश करो, न दया करना, युवा कुंवारी बच्चे सबको नाश करो, परंतु जिस किसी के माथे में परमेश्वर की मोहर है, हां, उसके पास ना जाना। बहुत गहरा संबंध है माथे की टिकिया और अंडरवियर में। जो अंडरवियर नहीं पहनता, देखता तो सामने है, सोचता कुछ और ही है। इससे ज्यादा गाली नहीं बकी जा सकती। जिसका मामला अंदर में गड़बड़ सड़बड़ रहता है, उसकी कल्पनाओं में भूत नाचते हैं। समझ गए बात? हम हैं यहां जरूर, परंतु किसके लिए हमारे दिमाग में विद्रोह है, किसके लिए शिकायत है, किसके लिए कड़वाहट है, किसके लिए बुराई है, इस मामले को दुरुस्त करने के लिए नीला रिबन अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे माथे पर एक सोने का टीका लगाया जाता है। जैसे दुल्हन के माथे में ऐसा कुछ लटकाते हैं ना, कई लोगों, अपने क्रिश्चियन लोगों में नहीं चलता, परंतु अन्य जातियों में चलता है। वो ऐसे करके ऐसे करके लटकाते हैं, उनका बिंदिया जैसे लटकती रहती है। राजा लोग भी ऐसे लटकाते थे, रानी लोग तो लटकाती थी, है ना। दुल्हन को तो लटकाते ही लटकाते हैं, भले ही घर में ना हो। दैट इज द सील। हम भी तो दुल्हन है ना, हमारे माथे में भी तो कोई पवित्रता की कल्पना लटके। हमारे माथे में तो अंधाधुंध तोप गोले चलते हैं। अब आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। और जब से ये मोबाइल मैडम क्या आ गई है, तब तो हमें पिक्चर हॉल जाने की जरूरत ही नहीं है। 24 आवर वेलकम। जो शादी विवाह वाले नहीं जानते हैं, 5 साल के बच्चे जानने लगे हैं। शादी विवाह वाले नहीं जानते थे पुराने जमाने में, वो 5 साल के बच्चे जानने लगे हैं। अरे मम्मा तुमको नहीं मालूम, आइडिया देता है माँ बाप को कि ऐसा करते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, समझ गए होगे हम कह क्या रहे हैं। अरे पापियो, परमेश्वर का वचन सुनो, नरक के कीड़े खाएंगे माथे की बिंदिया। तुम ठहरो तो 2-4 साल और। ये दुनिया इतनी प्रताड़ित कर देगी उन लोगों को जिन लोगों ने माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं लगाई है। बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास में।
और ये सारा दारो मदार माथे का डिसाइड किया जाता है अंडरवियर के आधार पर। जो अंदर से नंगा होता है ना, उसके ख्यालों में यही नाचता है, और जो अंदर से कपड़े पहन